वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। बड़ी मज़े की और बड़ी गर्मा गर्म खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बल्कि खबर नहीं, बहुत सारी खबरें हैं आज की वीडियो में। अगर बात करें पहली खबर की तो आपको बताएंगे इकरा अजीज़ के बारे में कि हाल ही में उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ने पर कौन से सीनियर अदाकार हैं जिन्होंने उन्हें मना किया कि बिस्मिल्लाह मत पढ़ें, जिस पर वो काफ़ी हैरान भी हुई। और आज की दूसरी खबर, अगर बुशरा अंसारी को कोई 3 बार फ़ोन करने पर रिस्पॉन्स ना दे तो वो जनाब उनका नंबर ब्लॉक कर देती है। ना सिर्फ नंबर ब्लॉक बल्कि डिलीट कर देती है। और मज़ीद उन्होंने क्या मशवरा दिया, इसी हवाले से आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और अगर बात करें आज की एक और अहम खबर की तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली रोबोटिक सर्जरी मैदे को छोटा करने वाली जो है वो जनाब जी कामयाब हो चुकी है। उसका कामयाब तजर्बा हो चुका है। और आज की वीडियो में सबसे लास्ट पे आपको हम बताने वाले हैं कि पाकिस्तानी अदाकारा अगर यशमा गुल की बात करें जो कि बेहद बोल्ड है, तो जनाब हाल ही में उन्होंने इस चीज़ का इंकिशाफ किया है कि किसी ने उनको जिनसी हिरासा करने की कोशिश की। कौन है वो शख्स, ताहमने उसका नाम भी सामने आ चुका है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। तो है ना आज की बड़ी गर्मा गर्म खबरें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि हाल ही में जनाब इकरा अजीज़ ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जब उन्होंने एक निजी टीवी को में शिरकत की एक प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पर मेज़बान की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हुआ किसी सीनियर अदाकार या फिर अदाकारा की तरफ से आपको डांट डपट पिला दी गई हो या फिर आपसे कहा गया हो कि तमीज़ से रहो, या फिर कुछ भी ऐसा जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कोई वाकया हमारे साथ शेयर कीजिए। तो जनाब इस पर इकरा अजीज़ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक वाकया बहुत अजीबो गरीब हुआ था। मेरी आदत है कि हमेशा सेट पर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। तो एक दिन जब हम लोग ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे तो मैंने ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ी और मुझे देखकर बाकी जो लोग थे उन्होंने भी वहाँ पर बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया। तो वहाँ पर एक सीनियर अदाकार हैं जिन्होंने मुझे टोकते हुए बोला कि देखो, इस तरह के काम के लिए पहले बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का नाम मत लिया करो, क्योंकि हमारा काम है झूठ। ड्रामे में हम जो कुछ भी दिखाते हैं वो सब झूठ है और उसका सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा इस किस्म के काम में बिस्मिल्लाह पढ़ना नामुनासिब है। कहती है उस वक्त तो मैंने उनकी बात से इत्तफाक किया, लेकिन बाद में अपने दिल में सोचा कि नहीं, मेरी नीयत तो वो नहीं है ना। मैं तो चाहती हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ और ये मेरी रोजी रोटी का काम है तो मैं उसका आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाह से ही करूँ। इस पर मेज़बान ने उनसे पूछा कि आखिर वो नौजवान है कौन, वो अदाकार है कौन जिन्होंने आपको टोका। इस पर पहले तो वो मुस्कुराई और फिर उसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इकरा अजीज़ ने कहा कि वो उनका नाम नहीं लेंगी। तो चलिए बताते हैं आज आपको दूसरी अहम खबर की तरफ। बुशरा अंसारी की अगर बात करें तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हमारी फेमस अदाकारा, सीनियर अदाकारा की बात करें तो वो आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस के थ्रू अपने फैंस के साथ बातचीत करती रहती हैं और उनको कुछ ना कुछ अच्छा समझाती रहती हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिर से बुशरा अंसारी ने अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई आपका फ़ोन 2 या 3 बार कॉल्स करने के बाद नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता या फिर वो आपका मोहब्बत का कायल नहीं है। ऐसे शख्स के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही उसके पीछे मज़ीद भागना चाहिए और ना ही आज की मसरूफ़ दुनिया में उसको बार बार कॉल्स करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? बुशरा अंसारी ने ये बताया कि वो खुद क्या करती हैं। जनाब उन्होंने बताया कि मैं 2 से 3 दफ़ा जब किसी को कॉल करती हूँ और वो मेरा फ़ोन नहीं रिसीव करते तो मैं उस नंबर को ना सिर्फ डिलीट करती हूँ, पहले उसको ब्लॉक भी करती हूँ। ऐसा ही मशवरा दिया उन्होंने आज की नौजवान नस्ल को कि अगर आपको लगे कि कोई आपसे दूर जा रहा है या आपसे बात नहीं करना चाहता तो उसका पत्ता काट दीजिए। तो कैसा लगा आपको बुशरा अंसारी का ये मशवरा? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपको देंगे एक ऐसी गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान में जैसा कि काबिल डॉक्टर्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं यूरोप गई तो वहाँ पर भी मुझे डॉक्टर्स की कमी और किल्लत बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइंस पर लगना पड़ता है। डॉक्टर्स जो हैं और मेडिकल जो है वो पाकिस्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं है इवन यूरोप में। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस मामले में
बहुत ही खुश किस्मत और बहुत ही खुश नसीब मुल्क है जहाँ पर काबिल डॉक्टर्स की भरमार है। तो जनाब आज की खुशखबरी दूँ अगर आपको, तो कराची के जना हॉस्पिटल में मैदे को छोटा करने वाली पहली रोबोटिक सर्जरी जो है वो कामयाब हो गई है और एक 45 साला खातून जिनका वेट 140 था, हाल ही में जनाब उनकी रोबोटिक सर्जरी के थ्रू उनके वेट को भी कम किया गया है और उनके मैदे के साइज को भी छोटा कर लिया गया है। सर्जरी जो है वो बेहद कामयाब हुई है, इस पर मुबारकबाद भी दी जा रही है। और पाकिस्तान में क्योंकि ये पहली सर्जरी है, इसके लिए हम सब जो हैं दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ऐसे ही अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो आगे भी लाते रहें और ऐसी कामयाब सर्जरीज जो हैं वो पाकिस्तान में होती रहें। ताहम उस खातून को जो बाकी की बीमारियां हैं, शुगर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, अब क्योंकि उनके मैदे का साइज़ छोटा हो गया है तो डॉक्टर्स का कहना है कि बाकी तमाम बीमारियों का भी इलाज मुमकिन है और अब उनको काफ़ी हद तक मज़ीद बेहतरी आने के बाद उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं यशमा गुल जो कि काफ़ी बोल्ड आर्टिस्ट हैं। अगर बात करें तो आए दिन शूट्स इंस्टाग्राम पे इनके देखते ही रहते होंगे, इनकी तस्वीर भी देखते रहते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी बोल्ड भी हैं और काफ़ी इस टाइप के शूट्स करती हैं। लेकिन उसके बावजूद जनाब किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का या किसी को भी हरासा करने का हक नहीं पहुंचता, क्योंकि हर किसी की ज़ाती ज़िंदगी है, कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या करता है ये उसका मामला है, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हाल ही में जनाब अली भट्ट साहब की पॉडकास्ट में शिरकत की है यशमा गुल ने, जिस पर उन्होंने बताया कि अपने माजी को लेकर कि जब वो एक रेडियो पर काम करती थी तो किस तरीके से उनको हिरासा किया गया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जब एक दिन मेकअप आर्टिस्ट के कमरे में गई मेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ का जो मेकअप आर्टिस्ट था उसने मुझे हिरासा करने की कोशिश की, जिस पर मैं बहुत छोटी थी तो मैं रोना शुरू हो गई और घबरा गई। वहाँ पर एक सीनियर खातून ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे उनकी कंप्लेन करना चाहिए और जब मैं कंप्लेन करने के लिए गई तो आगे जनाब मुझे मशवरा क्या मिला कि आप भी तो अपने लिबास को देखें ना, आपके लिबास को भी तो मुनासिब होना चाहिए। अब बच्चे इस किस्म का लिबास पहनेंगे तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे ही। तो जनाब ये चीज़ जो थी वाकई ही थोड़ी सी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई क्या करता है क्या नहीं करता इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ इस किस्म की हरकत कर डालें। इस पर यशमा गुल ने खुलकर बात की और बताया कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इस किस्म की कोई भी चीज़ उनको फेस नहीं करना पड़ी। हाँ, लेकिन रेडियो की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन किस रेडियो स्टेशन पर ये सब कुछ हुआ उसका नाम उन्होंने नहीं लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।